हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स एक्सपेंड में। दोस्तों, आज शिवरात्रि का दिन था और है, तो यही कामना करते हैं कि महादेव का कृपा सदा आप पे बना रहे और वो अपने जैसे आप लोग का भी स्ट्रांग करके रखे। जिस तरह अपने मजबूत है उसी तरह आप लोग का भी स्ट्रॉन्ग करके रखे, यही हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं। और आप लोग शिवरात्रि का आनंद उठाए होंगे और पूजा किए होंगे, और आप लोग का एग्ज़ाम, मैट्रिक एग्ज़ाम चल रहा है, तो हिंदी संस्कृत का एग्ज़ाम बचा हुआ है। और इस बार महादेव के आशीर्वाद से आप लोग का 2 दिन अतिरिक्त टाइम मिल चुका है। संडे का तो क्लोज एक दिन छुट्टी रहता है, लेकिन सैटरडे का शिवरात्रि के लेकर के आज का छुट्टी था, और वह आप लोग छुट्टी का दिन जो है वो गंवाए नहीं। और भगवान उसी को साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं, और मेहनत नहीं कीजिएगा और भगवान को पूजिएगा तो उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा आप लोग के, चाहे हमें भी, किसी को नहीं होगा। अरे मेहनत कीजिए तो भगवान आपके साथ है, और भगवान की कृपा से तो आप लोग का एक दिन अतिरिक्त मिला है, और उसमें आप नहीं पढ़िएगा और इधर से उधर बुआइएगा तो फिर पता चलेगा कि संस्कृत और हिंदी में थोड़ा मार्क्स डाउन आ गया, जिससे कारण आपका फुल मार्क्स में कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो हम यही कामना करते हैं कि आप लोग टाइम को इन्वेस्ट मत कीजिए। पूजा पाठ किए होंगे, दिन में किए होंगे, हम यह वीडियो रात को बना रहे हैं और देखे हैं कि शिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक वीडियो अपलोड कर देते हैं, या मोटिवेशन हो या बच्चे लोग कुछ सीख उससे मिले। तो हम हिंदी संस्कृत में बताएंगे कि आप लोग अभी एक दिन क्या, एक घंटा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी रिवीजन में कहा जाए तो एक घंटा आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर 1 घंटा रिवीजन में लगा देते हैं तो लगेगा कि हमको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम एग्जाम में लिख करके आएंगे, क्योंकि पहले से हम लोग पढ़ ले हैं और थोड़ा पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस पूरा हो जाएगी। तो कहना है कि आप घबराए नहीं। कौन बच्चे होते हैं कि एग्जाम कल है, आज रात भर पढ़ते हैं, तो पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन में हमको अगर कल लिखना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि आप लोग को कल भी संडे है तो कल छुट्टी है, और मंडे ट्यूसडे रेगुलर एग्जाम है 2 दिन में, और हिंदी संस्कृत है तो मंडे का हिंदी है और ट्यूसडे का संस्कृत है। तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम हिंदी के बात करते हैं। तो अगर जो बच्चे देख रहे हैं उनको हम यही कहेंगे कि अगर वो कल दिन भर उनके पास टाइम है, और एक दिन तो वो गंवा चुके हैं, अगर नहीं गंवाए होंगे, कोई बच्चा पढ़े होंगे तो बहुत बेटर उनके लिए होगा। अगर गंवा चुके हैं तो कल दिन भर आपके पास टाइम है, रात भर टाइम है। परसों आपका हिंदी का एग्जाम है, तो हम क्या करेंगे कि हमको दोनों सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चे आते हैं लेट शिफ्ट, तो उनको थक नहीं हो जाता है तो वो सो जाता है। तो हम कहेंगे कि आप दिन में एक विषय या रात में एक विषय कर लीजिए जो आपको दोनों में हेल्पफुल हो। तो कहना है कि हिंदी है तो हम तो कहें कि दोनों का टाइम दे करके एक रूटीन बना लीजिए और उस टाइम से दोनों को पढ़ लीजिए, और तो को टेंशन नहीं लेना है। और पढ़वे नहीं कीजिएगा, टेंशन लीजिएगा तो आपके कमी है। तो हम हिंदी में देखेंगे कि बेसी नंबर वाले पे हम लोग हाथ बढ़ाएंगे कि कहीं मिले तो कुछ मिलेगा ना। तो हम लोग निबंध को पहले करेक्ट करेंगे। निबंध को पहला प्रश्न है कि निबंध करेक्ट करेंगे, और दूसरा है कि आपका 10 नंबर के क्वेश्चन से पूछेगा हिंदी में। तो हम पहले क्या करेंगे कि 5 पाठ तक, 5 पाठ आपका कि कविता के क्वेश्चन आंसर है, जो दही वाली मंगा मार रहते विश्वास, इस सब है। तो इस पर पहले पूरा कमांड कर लीजिए, पूरा कमांड करेंगे इस पे। उसके बाद बहादुरी सब बड़ा जो चैप्टर है उस पर कमांड कर लेंगे, पढ़े होंगे तो, क्योंकि यहाँ से आपको 10 नंबर प्राप्त होगी। और 10-15 मिनट टाइम ले करके क्वेश्चन बैंक हो ना, तो 10 से 20 तक ले, जितना उसमें है क्या कहते हैं छाटने वाला को, मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि इसमें जैसे 20 नंबर के पूछता है गद्यांश, तो सबको छांट करके हम लोग पेस्ट कर लेंगे। तो यही चीज सब कमांड करना है बस। और संस्कृत में कहा जाए
तो इससे बेसी इंपॉर्टेंट आपका संस्कृत है, क्योंकि इसमें 16 अंक के प्रश्न उत्तर है और 7 अंक के अनुच्छेद है और 6 अंक के अनुवाद है। इतना को हम कर लेते हैं तो कुछ हम लोग हाई स्कोर कर लेंगे। सब्जेक्टिव के मामले में हम कर रहे हैं। और बाकी बात पत्र लिखना, तो जिस तरह का कोई बच्चे को नहीं आता है तो हिंदी लिख करके और उसमें हलंत और 2 बिंदु का मेन पॉइंट संस्कृत का यही होता है, वो लगाते हम लोग चले आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 16 अंक और 7 अंक 23 नंबर हो गया और 13 अंक आपका गधांश होता है संस्कृत में, तो जोड़ लीजिए 3 3 6 2 1 3 36 अंक इन्हें आपका प्राप्त हो गया 50 में। कम से कम अनुवाद को हटा दीजिए और ऑब्जेक्टिव बढ़िया से मार लेते हो तो अच्छे खासे स्कोर चल जाएंगे। ये जो हम कमांड करके पढ़ेंगे कि हमको यही चीज पहले बेसी याद करना है, यही चीज हमें याद करना है, क्योंकि अगर हमको नहीं भी आता है तो मिला करके लिख देंगे तो हमें इससे हमको फुल अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो यही चीज हमको कमांड करना है, इसीलिए हम वीडियो बनाए हैं। तो कहना है कि जो भी बच्चे 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन जितने मेरे बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो सब का रिजल्ट अच्छे खासे आए, अच्छे स्कोर प्राप्त करें और अच्छे अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और नाम रोशन तब होता है जब रिजल्ट आती है तब, और माता पिता के साथ साथ शिक्षक का भी नाम रोशन होता है, बच्चे अपने भी नाम रोशन करते हैं। तो आप लोग अभी 1-1 मिनट कीमती है, कृपया 1-1 मिनट को गंवाएंगे नहीं, चुपचाप अपना स्टडी पर लगे रहेंगे, क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं होती है। बहुत सारे बच्चा है कि बगल वाले बच्चा को देख लेंगे, कहेंगे वो नहीं पढ़ रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ा तो हम क्या पढ़ेंगे, एक दिन में क्या पढ़ के हो जाएगा। लेकिन जितने तेज बच्चे होंगे जो अच्छे खासे मार्क्स प्राप्त करते हैं, जो टॉप 10 में जाते हैं, वो सब के लिए 1-1 घंटा इंपॉर्टेंट रहता है। और एक दिन के बातें छोड़ दीजिए, वो लोग बच्चे लोग 1-1 मिनट का वक्त को देखता है और पढ़ता है। बाकी जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं वो आते हैं एग्जाम देके को उन्हें बुरा बस्ता बिकते हैं और सो जाते हैं कि बिहान जो होगा सो होगा, इतना दिन से नहीं किए तो आज क्या कर लेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक दिन में बहुत चीज हो सकता है। 1 घंटा रिवीजन के लिए बहुत हो गया और एक दिन में बहुत चीज हो जाएगा। तो 2 दिन में आपका एग्जाम बचा हुआ है हिंदी संस्कृत का, आप इस इतना चीज पे कमांड करके पढ़ेंगे, आपका अच्छे खासे स्कोर प्राप्त हो जाएंगे कि हाँ क्या पढ़ना। और ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे कि मान लीजिए कि जैसे में कि कल हमें दोनों विषय पढ़ना है और परसों मेरा हिंदी का एग्जाम है, तो हम क्या करेंगे कि कल का जो रात है वह हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव 3-4 सेट से, क्वेश्चन बैंक से, गेस से और मॉडल सेट से मार करके जाएंगे। और 60 नंबर का व्याकरण रहेगा, सबका भेद याद कर लेंगे और किताबी ऑब्जेक्टिव देख लेंगे और घबराएंगे नहीं, अच्छे से एग्जाम देंगे। और हिंदी में निबंध पूछे तो बच्चा को टकराए या न टकराए, पहले निबंध के बारे में सोच लेना है कि क्या चीज पे है, इसका मतलब क्या होता है। उसके बारे में हमको 2 पेज 1.5 पेज में अपने अपने शुद्ध शब्द में लिख देना है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। घबराना नहीं है और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। या तो एक पत्र लिखिए या तो एक संवाद लिखिए, संवाद भी आसान है और आप लोग क्वेश्चन में पलटेंगे और देख रहे हैं क्या क्या सिलेबस रहती है और कुछ नहीं। तो कहना है कि चलिए हम बता ही देते हैं। पहला में निबंध रहेगा, दूसरा में आपका मान लीजिए कि हिंदी में पहला में निबंध है, दूसरा में आपका रहेगा क्या कहता है गद्यांश अब दे करके, और तीसरा चौथा में आपका पत्र रहेगा। कहना है कि कुछ मिस्टेक हो गई है कि एक में आपका निबंध रहता है, नहीं आप लोग सिलेबस देख लेंगे क्वेश्चन पलट करके और इतना चीज को पढ़ के जाए और आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। और मिला अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रही है उसके बारे में सोच करके समझ करके और मिला करके हम लोग को लिख के आना है। और हिंदी में ये बात पर ध्यान दीजिएगा कि हर्षिकार दीर्घिकार आपका सही होना चाहिए, लिखावट सही होना चाहिए और हेड राइटिंग भी अच्छे होना चाहिए। हिंदी का लेवल का हेड राइटिंग अच्छा होना चाहिए और थोड़ा हटा करके लिखेंगे कि ये बेटर होगा और अच्छा दिखाई दे। और हर्षिकार दीर्घिकार में गलती नहीं कीजिएगा। तो इतने पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए हम फिर एग्जाम बाद मिलेंगे। और अभी तक हम क्लास नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मेरे गला में प्रॉब्लम है और इसको इलाज चलने वाला है और इस पर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आप लोग के हम डेली वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सब चीज़ सेट बना कर रखा हुआ है
क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, और बधाई देना था तो हम आ गए हैं और सबको बता दिए कि इस तरह पढ़ना है। इसके लिए चलिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक योर एनुअल एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी